नेक्स्ट टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, नेक्स्ट टूल क्या है? रेशियो एनालिसिस। बड़ा ही मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा काम आएगा आपको लाइफ में ये रेशियो एनालिसिस। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की इसमें हम करने क्या वाले हैं। रेशियो एनालिसिस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेशियोज कैलकुलेट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेशियोज कैलकुलेट होंगे। सबका पर्पस अलग होता है, सबका पर्पस अलग होता है। डिपेंडिंग ऑन द यूजर, डिपेंडिंग ऑन द नीड, उस हिसाब से रेशियो कैलकुलेट करा जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज कि किस किस टाइप के रेशियोज होते हैं। 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज, सबसे पहले क्या करेंगे हम? लिक्विडिटी रेशियोज। उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियोज, एक होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, एक हम करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज, एक टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज। इनको बोलते हैं टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज। और एक होते हैं लास्ट कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। different categories of ratios: liquidity ratios, solvency ratios, turnover or activity ratios, profitability ratios। पर्पस क्या होता है? liquidity ratios, they are calculated to ascertain the short term financial position। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी के ascertain करने के लिए हम क्या निकालते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास पैसा है कि नहीं है, अपने करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं है। कौन से रेशियोज बताते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज। नेक्स्ट कैटेगरी है सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या बताते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं है। लॉन्ग टर्म में कंपनी सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, सॉल्वेंसी रेशियोज बताते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन लिक्विडिटी रेशियोज, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन सॉल्वेंसी रेशियोज। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज ये एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं ये? एफिशिएंसी। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज का पर्पस अलग अलग होता है। इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे हम, वो बताएगा कि स्टॉक किस स्पीड पे रोटेट हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो करेंगे, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो करेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टर्नओवर रेशियोज करेंगे। ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बताता है। क्या बताता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी with regard to various items। अगर स्टॉक है तो स्टॉक कितनी एफिशिएंटली आप रोटेट कर पा रहे हैं, स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन। टर्नओवर, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी इसमें। इसमें मल्टीपल रेशियो वाइज डिपेंड करेगा कि किस रेशियो का पर्पस क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज परफॉर्मेंस रेशियोज होते हैं। परफॉर्मेंस रेशियोज अगेन
एफिशिएंसी इसमें भी पता चलेगी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें अलग अलग, सेम जैसे उसमें था टर्नओवर में अलग अलग रेशियोज, अलग अलग चीज बताएंगे, ऐसे ही प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताएगा आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी के बारे में, ऑपरेटिंग रेशियोज बताएंगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में, नेट प्रॉफिट रेशियो बताएंगे ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। टर्नओवर आपके अगेन रेशियो पर डिपेंड करेगा किस रेशियो का पर्पस क्या है। लिक्विडिटी में हमारे कोर्स में दो ही रेशियोज हैं, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। अब वो इंडिविजुअली अभी हम देखेंगे कौन सा रेशियो क्या है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम डेट इक्विटी रेशियो, कंपेयर करेंगे डेट और इक्विटी को। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फिर हम पढ़ेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ेंगे। फिर एक पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये चारों रेशियोज का पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएंगे। टर्नओवर और एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में हम क्या पढ़ेंगे, इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियोज, इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियोज। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब इसमें हर एक टर्नओवर रेशियो का पर्पस अलग होता है, तो वहां पे जाके हम इंडिविजुअली सीखेंगे किस रेशियो का पर्पस क्या है। ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स में एक एडिशनल वेरिएंट्स भी होते हैं, वो अंडरस्टैंड करेंगे, डेट कलेक्शन पीरियड, डेट पेमेंट पीरियड, तो सब उसके साथ साथ हो जाएगा। परफॉर्मेंस रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इसमें हम सीखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दो अलग रेशियोज हैं, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दो अलग रेशियोज हैं। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चार कैटेगरी ऑफ रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज क्यों निकालते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, सॉल्वेंसी रेशियोज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, the speed at which you are able to rotate your stock. Trade receivables turnover ratio है, the speed at which you are able to collect the money from debtors, trade receivables. Trade payable turnover ratio, the speed at which you are able to pay off your trade payables, current liabilities. Working capital turnover ratio, जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड है आपके बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वो कितना बिजनेस जनरेट करके दे रही है, आप कितनी बार उसको रोटेट कर पा रहे हो, बेसिकली
टर्नओवर और एक्टिविटी में रोटेशन स्पीड चेक करते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट चीजों की अलग अलग रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज परफॉर्मेंस रेशियोज होते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी, नेट प्रॉफिट से ओवरऑल एफिशिएंसी पता चलेगी, ग्रॉस प्रॉफिट से प्रोडक्शन एफिशिएंसी पता चलेगी, ऑपरेटिंग रेशियो से ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना चाहेगा कि उस कंपनी में पैसे डालूंगा तो मैं कमाऊंगा कितना। क्वेश्चन होता है इन्वेस्टर का, आरओआई कितना मिलेगा मुझे, 1 रुपया डालूंगा कितने कमाऊंगा, 1 करोड़ डालूंगा तो कितने कमाऊंगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज ऑफ दिस चैप्टर। ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट लाइफ में, जिंदगी में, एग्जाम में आरओआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने अंडरस्टैंड करा कि इस चैप्टर में रेशियोज कौन से करने हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, उसमें क्या क्या रेशियोज आएंगे। अब एक एक करके हम सारे रेशियोज करेंगे।